अपूर्वं परमं नित्यं स्वयं ज्योतिर्निरामयं विरजं परमाकाशं ध्रुवमानन्दमव्ययम् अगोचरं तथागम्यं नामरूपविवर्जितं निःशब्दं तु विजानीत स्वभावात् ब्रह्म पार्वती। अर्थात भगवान शिव जी पार्वती जी को समझा रहे हैं कि हे पार्वती, ब्रह्म को स्वभाव से ही अपूर्व, अद्वितीय, नित्य, ज्योति स्वरूप, निरोग, निर्मल, परम आकाश स्वरूप, अचल आनंद स्वरूप, अविनाशी स्वरूप, अगम्य स्वरूप, अगोचर तथा नाम और रूप से रहित एवं निःशब्द जानना ब्रह्म की अंतिम स्थिति है। ब्रह्म को जो गुरु जानता है, प्रारंभिक तौर पे नाम का जाप किया जाता है। नाम का जाप करते करते जब संत पुरुष अपने अजपा जाप में चले जाते हैं तो उसके बाद नाम और रूप से रहित हो जाते हैं तथा निःशब्द परमात्मा को जानने लगते हैं। यहाँ पर पार्वती जी को शिव जी समझा रहे हैं। इसी तरह ग्रंथों में एक जगह पर कहा गया है, नाना शास्त्र पठन लोके नाना देव पूजते आत्मज्ञान बिना पार्थे सर्वकर्म निरर्थकम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में समझाया है कि इस संसार जगत में रहने वाले मानव नाना प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और परमात्मा को पाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु क्या परमात्मा उनको मिल जाएगा? आगे कहते हैं, नाना शास्त्र पठन लोके, आगे कह रहे हैं नाना देव पूजते। हे अर्जुन, नाना प्रकार के देवी देवताओं का ये संसार पूजन कर रहा है, पूज रहा है, मान रहा है, परंतु वास्तव में परमात्मा को जानने के लिए आत्मज्ञान बिना पार्थे, बिना आत्मा का ज्ञान प्राप्त किए हुए परमात्मा को मनुष्य नहीं समझ सकता है और संसार में जो कर्म कर रहा है वो सब निरर्थक है। सर्व कर्म निरर्थकम। जैसे एक पिता है, अपने परिवार को पालन पोषण कर रहा है, नित्य प्रति अपनी दिनचर्या उसकी है और सुबह से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अपना कर्म करके हुए अपने परिवार को चला रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को
कि ये सब कर्म जो कर रहे हो, सर्व कर्म निरर्थकम, ये तुम्हारे काम आने वाले कर्म नहीं है। काम आने वाले वो कर्म है जो परमात्मा को जान रहे हो, परमात्मा के लिए समय दे रहे हो, गुरु की आराधना के लिए समय दे रहे हो, ये सत्कर्म हो गया। ये तुम्हारे लेखे जोखे में जुड़ेगा। बाकी निष्काम भाव के कर्म जुड़ते हैं और सकाम भाव के कर्म निरर्थक कहे जाते हैं। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने यही समझाने का प्रयास किया है कि जो आदि है वो आज भी है और वो अनादिकाल तक रहने वाला है। ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप। उसका चिंतन करो, उसका भजन करो, उसका सुमिरन करो, अपने जीवन को धन्य बनाओ।